हेलो एवरीवन। तो करेंटली न्यूज़ में था डेरिवेटिव। तो आज हम डेरिवेटिव के बारे में डिस्कस करेंगे ये क्या होता है। देखिए, अगर सिंपल लैंग्वेज में इसकी बात करें डेरिवेटिव होता क्या है, तो ये अंडरलाइन एसिड से क्या होता है, ड्राइव होता है, राइट। क्या आपने याद रखना है, अंडरलाइन एसिड से डेरिवेटिव ड्राइव होता है। अब ये अंडरलाइन एसिड क्या होता है, इसको कॉमन लैंग्वेज में समझते हैं। मान लीजिए मिल्क है, राइट, मिल्क है और कर्ड है। तो जो है मिल्क किससे, कर्ड जो है किससे ड्राइव है, आपका मिल्क से, ऐसा ही है। तो देखिए यहाँ पे कर्ड रोल करेगा डेरिवेटिव का और मिल्क क्या है, आपका अंडरलाइन एसिड्स। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो आपका अंडरलाइन एसिड्स होते हैं वो स्टॉक हो गए, बॉन्ड हो गया, करेंसी हो गया, कमोडिटी। आप स्टॉक मार्केट में देखते होंगे कमोडिटीज़ की बाय और सेल भी होती हैं और इंडेक्सेस भी होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, आपका अंडरलाइन एसिड्स, राइट। ये अगर इन एसिड्स का प्राइस इंक्रीज, मतलब मिल्क का प्राइस इंक्रीज, इट मींस कर्ड का प्राइस भी इंक्रीज। तो इसीलिए जो अंडरलाइन एसिड्स होते हैं उनका अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो आपकी डेरिवेटिव्स के भी प्राइस इंक्रीज होंगे, ऐसा ही है, राइट। तो ये चीज़ है। अब डेरिवेटिव का पर्पस क्या होता है, डेरिवेटिव का पर्पस होती है हेजिंग। हेजिंग किसके लिए होता है, जो कि रिस्क नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि उनके शेयर्स की प्राइस जो फ्यूचर में है वो गिरने वाली है। जो लोग रिस्क नहीं लेते वो हेजिंग करते हैं, उनको हेजर बोला जाता है। वो पहले ही प्रीमियम ले लेते हैं। मान लीजिए आप इंश्योरेंस, कॉमन लैंग्वेज में अगर बात करें तो इंश्योरेंस ले लेते हो, कल को अगर कुछ हुआ तो आपके पास पैसा आ जाएगा। वही जो मार्केट में जो इन्वेस्टर होते हैं वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, उनको रिस्क अवर्टर बोला जाता है। वो हेजिंग करते हैं। हेजिंग मतलब वो पहले ही प्रीमियम खरीद लेते हैं। स्पेकुलेटर होता है जो रिस्क लेता है, उसको पता है कि फ्यूचर में उसको क्या है, मतलब रैशनल एक्सपेक्टेटर बोलते हैं इसको, रैशनल एक्सपेक्टेशन। उसको मालूम है कि उसको क्या फ्यूचर में होने वाला है और इसको रिस्क टेकर बोलते हैं, राइट। स्पेकुलेटिंग जो करते हैं, स्पेकुलेटिंग जैसे कि आप कॉमन लैंग्वेज में देख लेते हो सट्टेबाजी करना, राइट। तो स्पेकुलेटिंग होता है, उनको पता है कि प्राइस ज़्यादा है। और अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊँ, जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं वो ही। एक होते हैं आर्बिट्रेज क्या होता है स्टूडेंट, मतलब एक लो प्राइस से खरीदना और हाई प्राइस में बेच देना, राइट। हाई प्राइस में बेच देना मतलब लो, जहाँ पे लो है वहाँ से खरीद लो और जहाँ पे हाई प्राइस है वहाँ बेच दो, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेज। तो इन सभी का पर्पस होता है डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव वहीं पे किया जाता है इसी दो पार्टीज में। एक को लगता है प्राइस लो होगा और एक को लगता है प्राइस हाई होगा, और वहीं पे ये चीज़ डील होती है, डेरिवेटिव होती है, राइट। थोड़ा सा आप देख लीजिए तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइस मूवमेंट का पता चलता है और बेसिकली यहाँ पे दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। पर्पस क्या होता है, ताकि हेजिंग मतलब रिस्क भी हो सकता है और वो स्पेकुलेशन भी हो सकता है, वो आर्बिट्रेज भी हो सकता है, राइट। ये है नॉर्मली देखा जाता है 4 कॉमन टाइप ऑफ डेरिवेटिव। अब इसको ध्यान से समझिएगा। एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्यूचर के साथ साथ आप फॉरवर्ड याद रखिएगा, और एक होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, और होते हैं एक स्वैप, राइट। स्वैप होते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं क्या है ये। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं लूँगी फ्यूचर। अब देखिए ए पर्सन है, ध्यान से समझिएगा, ए पर्सन है और बी पर्सन है। ए पर्सन ने, उसने कोई भी एसेट खरीदा, कोई भी स्टॉक हो सकता है, उसने खरीदा और उसको 100 का उसने खरीदा। उसको लगता है कि ये 100 रुपये गिरने वाली है, राइट। 100 रुपये ये गिर जाएगी फ्यूचर में, तो वो बी को बेच देगा। फिलहाल ही वो बीच पे बेच देगा, राइट, सेल कर देगा। और वो बोलेगा कि कल को कोई भी प्राइस हो, मतलब कि फ्यूचर डेट पे 3 महीने बाद अगर कोई भी प्राइस हो, आप मुझे 175 रुपीज़ दोगे,
राइट। मतलब फ्यूचर को अनसर्टेन है, उसको रिड्यूस करने के लिए उसने अभी ही डील कर ली। अभी ही डील कर ली मतलब कल को कोई भी प्राइस, मान लीजिए 200 भी हो सकता है, मान लीजिए 120 भी हो सकता है। तो उसने क्या बोला कि कल को कोई भी प्राइस हो, मार्केट फ्लक्चुएशन कुछ भी हो, आप मुझे 175 दोगे। अब बी क्यों खरीदेगा? बी को लगता है क्या पता 2000 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए क्या हो गया? हेजर, और बी क्या होगा? स्पेकुलेटर हो गया, राइट। तो उसको लगता है कि 200 होगा, वो खरीद लेता है, उसको लगता है कि और ज्यादा हो सकता है। लेकिन ए क्या था? वो रिस्क टेकर नहीं था, उसने अपने रिस्क को रिड्यूस कर दिया और उसने अभी ही डील कर दी कि फ्यूचर में चाहे जो भी प्राइस हो आप मुझे 175 दोगे। स्टूडेंट, फॉरवर्ड भी सेम होता है, फॉरवर्ड और फ्यूचर दोनों सेम होते हैं। काम वही होता है कि अभी ही फ्यूचर प्राइस को डिसाइड कर लेना, कल को कुछ भी होगा तो उसको कोई भी लेना देना उसको मिलेगा, तभी बोला जाता है प्रीमियम, राइट, प्रीमियम। लेकिन आप बोलोगे फिर डिफरेंट क्या है दोनों में, फ्यूचर और फॉरवर्ड में? तो फ्यूचर में ये है कि ये अथॉरिटी द्वारा डिसाइड होता है, राइट, अथॉरिटी द्वारा डिसाइड होती हैं, ये रेगुलेटेड होती हैं। वही फॉरवर्ड होता है, कस्टमाइज होता है, वर्ड कस्टमाइज लिखा हुआ है, ये मतलब नॉर्मली डील होता है। यहाँ पे क्या होगा? मार्केट, स्टॉक मार्केट में डील होगी। यहाँ नॉर्मली आप और हम हैं, फ्रेंड है, आप दोनों ने डील कर दिया, इसको कस्टमाइज बोलते हैं, नॉट स्टैंडर्डाइज भी बोलते हैं इसको। समझ गए? फ्यूचर रेगुलेटेड होगा अथॉरिटी के द्वारा, समझ गए? अब फ्यूचर भी डन हो गया, फॉरवर्ड भी डन हो गया। अब चलिए ऑप्शन, ऑप्शन थोड़ा सा टेक्निकल होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। अब ऑप्शन से समझ आ रहा है कि आपके पास ऑप्शन है, लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, ऐसा ही है। तो मान लीजिए ए पार्टी है और बी पार्टी है। अब ए में यहाँ पे फ्यूचर में क्या था? इसने डील किया, ए ने बोला कि मैं चाहे जो भी हो मुझे 175 रुपीज़ आप देना फ्यूचर डेट पे। तो मतलब इसने बोला, मतलब ये डिनाई नहीं करेगा। लेकिन ऑप्शन में क्या हो जाता है? ए ने बोला कि फ्यूचर मार्केट में मान लो मैंने 100 रुपये का आपसे लिया है, मुझे 175 जो है आप मुझे दोगे। मतलब ये बाय करेगा 175 में और ये सेल करेगा इसको 175 में। ए इसके बदले में उसको प्रीमियम देगा 12 रुपए का, मान लो 12 रुपए का। लेकिन ए के क्या पास हो गया? माफ कीजिएगा, बी के पास क्या हो गया? ऑथराइज, इसको क्या होगा? देगा ही देगा, मतलब ये सेल करेगा ही 170। ये क्या हो गया? इसमें ऑब्लिगेशन, मतलब बी क्या हो गया? ऑब्लिगेशन। लेकिन ए के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं होता कि वो खरीदेगा। मान लीजिए 5 अगस्त को अगर उसको लेना है, उसने बोला है फ्यूचर 5 अगस्त को उसको लेना है, तो 4 अगस्त को भी डिनाई कर सकता है, राइट। तभी इसको ऑप्शन बोला गया। प्रीमियम वही है, राइट। आप एक बार फिर से समझिएगा, प्रीमियम वही है। ए जो बोल रहा है कि फ्यूचर डेट पे मैं तुमसे लूंगा 175, राइट, 175। उसके बाद बी के पास क्या है? ऑब्लिगेशन, अगर वो लेने आएगा तो उसको देना ही पड़ेगा। लेकिन ए क्या कर, उसके पास ऑप्शन है, वो ले भी सकता है, डिनाई भी कर सकता है। कैसे? मान लो 175 उस टाइम मार्केट में नहीं, मान लो 200 चल रहा है तो ले लेगा। मान लो 100 रुपए चल रही है उस टाइम उसका रेट, तो वो क्यों लेगा? तो वो ए डिनाई कर देता है। इसीलिए बोला जाता है कि फॉरवर्ड और फ्यूचर में तो ऑब्लिगेशन होती हैं, लेकिन ऑप्शन में ऑब्लिगेशन नहीं होता, बट नॉट द ऑब्लिगेशन, राइट। किस पे? जो कि खरीदेगा, जो सेल करेगा उसको सेल करना ही पड़ेगा, स्टूडेंट याद रखिएगा। और टू बाय को कॉल ऑप्शन बोलते हैं और सेल को पुट ऑप्शन बोलते हैं। इसको बहुत डिटेल में अगर सिर्फ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट देखें तो बहुत ज़्यादा ये डिटेल में आ जाता है। तब तक इतना याद रखिएगा फॉर द टाइम बीइंग। टू बाय को बोलता है कॉल ऑप्शन, बाय मतलब कॉल कर रहा है, सेल मतलब पुट ऑप्शन कर रहा है, इनको बोला जाता है, ये हो जाता है, राइट। ये हो गया। फिर आ गई लास्ट आपका है स्वैप। स्वैप समझिएगा,
जो स्वैप होता है, स्वैप से क्या होता है, एक्सचेंज करना, बदलना। तो ये फाइनेंशियल मार्केट में डील होती है। फाइनेंशियल मार्केट में फिर से आप समझिएगा, ए पार्टी है और बी पार्टी है। ए के पास फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है और बी के पास फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है और बी के पास फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ये लोन पे और इंटरेस्ट रेट पे स्वैप होता है। ए जो होगा, ए बोले समझेगा कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होने वाला है या लो होने वाला है, और बी भी सोचेगा उसका हाई होने वाला है या लो होने, मतलब फ्यूचर अनसर्टेन है। तो जो भी होंगी वो क्या करेंगे, ये जो आपका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे, एक दूसरे से स्वैप कर लेंगे। आप फिक्स वाला ले लो और ये फ्लेक्सिबल, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहता है। प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहेगा, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्वैप होता है। फिक्स वाला फ्लेक्सिबल को दे देगा, फ्लेक्सिबल वाला फिक्स्ड को दे देगा, और वो फ्यूचर अनसर्टेन। मतलब एक को लग रहा है प्राइस लो हो जाएगा, एक को लग रहा है प्राइस हाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ये डील होती हैं, डील यहाँ पे सेटल होती हैं। मान लीजिए कल को एक दूसरे से डिनाई कर देते, नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो जो चीज़ पहले था, मतलब ए के पास फिक्स था और बी के पास फ्लेक्सिबल था, तो वही रहेगा, राइट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट स्वैप हुई है, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट सेम होता है, और जिसके ऊपर लोन लिया वो भी सेम होता है। लोन भी नाम जो होगा सेम होगा, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्वैपिंग होती है, और ये फाइनेंशियल मार्केट में होता है, राइट। तो एक्सचेंज के कैश फ्लो बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फाइनेंशियल वेरिएबल्स की वजह से ये होता है। ये इंटरेस्ट रेट में ज़्यादा देखने को मिलता है, करेंसी स्वैप भी होती है, राइट, ये हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आपको डेरिवेटिव कितने प्रकार के, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप, फॉरवर्ड, राइट, ये हमने देखा जो कि न्यूज़ में करेंटली था, आपको पता होना चाहिए। तो इस लेक्चर में इतना ही, आगे नए लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।